हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो फार्मूला बता चुके हैं उसके आगे थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी बराबर 3, ए बी बराबर 2। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें दिया है, देखिए a प्लस बी बराबर 3 दिया है, ए बी बराबर 2 दिया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लगाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें देखना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर ए प्लस बी से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जाना है तब क्या करते हैं कि इसका फार्मूला होता है के स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान दिया है 2। सॉरी, 2 ए बी हो जाएगी इधर। ठीक, 2 गुणे ए बी का मान 2, तो इधर आ जाएगा 9 में 4 जाएंगे, आ जाएगा 5। तो ए बी का मान आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में अगला क्या है? ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मान बताना है। हमें पता था कि ए प्लस बी बराबर 3 दिया है और ए बी बराबर कितना 2 दिया था। अब ए माइनस बी में जाना है, तब ए माइनस बी में जाएंगे तब क्या करेंगे? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम पिछली क्लास में फार्मूला बता चुके हैं, तो उसके उसी में देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, रूट के अंदर तो के की जगह 3 स्क्वायर माइनस 4, ए बी का मान 2 रूट के अंदर। तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8 बराबर रूट के अंदर 1 रूट बराबर आ जाएगा 1। ठीक, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अगला क्या था? पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, वो हमें दिया था। पहले यहाँ पे देख लो, ए प्लस बी बराबर दिया था 3, यहाँ लिख लेते हैं। ए बी बराबर 2 दिया था। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है। तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक, ये आप लोग को पता होगा। तो ए प्लस बी का मान हमें कितना आ गया? 3। और अभी थोड़ी देर पहले ए माइनस बी का मान भी निकालेंगे। तो ए माइनस बी का मान कितना निकला था? 1 निकला था। तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। ये भी लग गया, तीसरा भी लग गया। अब आगे देखते हैं। तीसरा हो गया। अब चौथा मांग, चौथा क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू। फिर देखते हैं कि ए प्लस बी बराबर दिया है 3 और ए बी बराबर दिया था 2 दिया था। तब ए क्यू प्लस बी क्यू का मान चाहिए। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है कि ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर है ए प्लस बी का बी इंटू कोष्टक अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक, ये होता है। ए प्लस बी का मान दिया है 3 और ए प्लस बी 3 का होल स्क्वायर
माइनस 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? अंदर का 3 तरह 9 और 3 6, 9 माइनस 6, 9 में 6 गए 3, 3 तरह का 9, तो ये भी कितना आ जाएगा? 9। चलिए चौथा हो गया। अब देखते हैं चौथा पाँचवा में ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला पूछ रहा है। हम देखते हैं कि ए प्लस बी 3 दिया है, ए बी बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, अब उसमें उसी फार्मूला में तो ए माइनस बी उसका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक, रख देते। ए माइनस बी हमें पता था कितना 1 आया था। इसके बाद आगे देखते हैं कि ए माइनस बी का 1 का होल स्क्वायर प्लस 3ab का मान कितना दिया था? 2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 6, तो 6 1 7, 7 एकम 7। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 7। चलिए पाँचवा भी लग गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा क्वेश्चन ये। चलिए ये वाला में इसमें क्या है कि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, तो कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है। हमारी कंडीशन दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है। अब हमें पहला क्वेश्चन में सॉल्व करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है के स्क्वायर। ठीक, जब माइनस होता है तो अगर माइनस में दिया हो प्लस में पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है। तो के का मान कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 5 25 2 27, इसका आंसर हो गया 27। अगला क्वेश्चन है x4 प्लस 1/x4। अगला देखते हैं। अगला इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि x4 प्लस 1/x4, इसका मान बताना। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा x स्क्वायर का मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आया था? 27 आया था। ठीक, इसी से चलते हैं, इसको मान लेते हैं के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका भी करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2। ठीक, के की जगह देखो 27 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 और माइनस 2, यानी इस तरह कर लेते हैं 729 माइनस 2 बराबर 727 हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा क्या हो जाएगा? अगला है x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³। x³ माइनस 1/x³ क्या होगा? तो हमें पता है कि x माइनस 1/x बराबर कितना दिया? 5 दिया। ठीक, अगर इसका क्यूब करना है तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा k³ प्लस 3k, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो k का मान 5, 5 का क्यूब प्लस
3 गुणे 5, तो 5 का क्यूब 125, तो 125 5 का क्यूब 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगला क्या है, अगला था x प्लस 1/x, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब x प्लस 1/x, x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो x प्लस 1/x पूछ रहा है। हमें पता है कि x माइनस 1/x बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, अब इसमें चाहिए तो इसका होता है रूट के अंदर k² प्लस 4। ठीक, अगर माइनस में दिया हो प्लस में चाहिए तो k² प्लस का 4, रूट के अंदर k² प्लस 4 होता है। तो आते हैं k² का 5 का स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर, तो 5 25 25 4 29, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 29। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा भी पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है कि x² प्लस 1/x² बराबर 7 दिया है। कितना दिया है, x² प्लस 1/x बराबर 7 दिया है। अगर हमें x प्लस 1/x का मान चाहिए तब क्या करेंगे कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। अब हम प्लस में चाहिए तो लौटना है, क्या करेंगे प्लस के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, यानी प्लस 2 इधर और प्लस 2 इधर। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, या x प्लस, दिखाई नहीं दे रहा, x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 9 और 9 इसका रूट यानी 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 आ जाएगा। पहले का हो जाएगा 3। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 7 2 9 प्लस 3। इसका और डायरेक्ट होता है कि k प्लस 2, रूट के अंदर k प्लस 2 होता है। ठीक, यहाँ पे कर सकते थे ऐसा। अब x माइनस 1/x चाहिए तो इसमें भी कर देंगे k माइनस 2 रूट के अंदर। ठीक है, तब ये कितना आ जाएगा, 5 में दोगे यानी कितना आ जाएगा 5 नहीं सॉरी 7 में दोगे 5, तो रूट 5 आ जाएगा। x माइनस यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये लग गया। दूसरे का कितना आ जाएगा कि 7 माइनस 2 रूट के अंदर, चाहे रूट के अंदर 5 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा बच्चा 2x² प्लस 2/x², इसका मान चाहिए। हमें पास कितना दिया था कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना दिया था, 7 दिया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, 2 ही तो करना। तो अगर हम इसमें क्या करें, इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 2x² प्लस 2/x² बराबर 14। बस यही तो चाहिए, यही तो मान था। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 14 आ गया, हो गया। तो ये भी लग गया। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन
चौथा है ए प्लस बी बराबर √3, ए प्लस बी बराबर √3, तो ए माइनस बी बराबर √2 दिया है। अब हमें 4ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो पहले हम 4ab का क्या करते हैं, 4ab का मान निकाल लेते हैं। ए प्लस बी बराबर √3, ए माइनस बी बराबर √2 दिया है। ठीक है, अब ए बी का मान चाहिए, तो ए बी का जब मान निकालेंगे तो एक फार्मूला होता है कि 4ab बराबर, यहाँ पे कर लेते हैं, 4ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता। तो ए माइनस बी का मान कितना था, √3, तो √3 के स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1। तो ए बी का मान, सॉरी 4ab का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए 4ab का मान हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 4ab तो मिल गया, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान चाहिए। चलिए अगले स्लाइड में बताते हैं। 4ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इसका मान बताना था। तो हमें 4ab का मान तो पता चल गया कि 1 है। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना दिया था, हमारा √3 दिया था। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, अभी बताए थे कि अगर ये दिया हो तब क्या करते हैं कि के स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, ये होता है। अब के स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए बी का मान लो 1/4, ठीक, क्योंकि 4ab का मान दिया था एक, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक, यहाँ पे कर लो, 4ab बराबर कितना दिया था, 1, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1/4 लग देते हैं ए बी का मान। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 3 में 2 के 1, कितना आ गया, सॉरी रुक जाओ, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1/2, यानी 2 3 6 में 1 गए 5 में 2 आ जाएगा, तो 5/2 आ गए। तो यहाँ पे करते 1 गुणे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 5/2, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5/2। ठीक, 5/2 आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है 2x माइनस 1/x बराबर 6, तो 16x की 4 प्लस 1/x4 का मान क्या होगा। तो दिया, देखिए सॉल्यूशन लगाएंगे। सॉल्यूशन दिया है कि देखो 2x माइनस 1/x बराबर दिया है 6, ठीक है। अब हमें 16x4 प्लस 1/x4 चाहिए, तब क्या करेंगे, हमें 4 की घात में जाना है, तो पहले स्क्वायर कर लें इसका, तब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करो कि दोनों को ये स्क्वायर करेंगे, सीधे कर लो, तो इसको दोनों को वर्ग कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा 4x² और प्लस 1/x²,
माइनस 2 गुणे 2x गुणे 1/x बराबर 36। x से x कट जाएगा तो यह आ जाएगा 4x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 2 दून 4, तो 36, 4 उधर चले जाएगा, 36 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक, 40 आ गया। तो 4x² प्लस 1/x² का मान कितना आएगा 40, यानी यहाँ लिख लेते हैं 4x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 40। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था कि 4 की घात में चाहिए था, फिर एक बार स्क्वायर करते हैं इसका, तब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करो स्क्वायर इसका, फिर वर्ग कर दो एक बार, फिर पुनः वर्ग करो, तो पुनः वर्ग करेंगे तो 16x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस 2 गुणे 4x² गुणे 1/x² बराबर 1600। ठीक है, तो x² से x² कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 1600 माइनस 8 करेंगे तब कितना आ जाएगा 1592 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये भी हो गया, 5वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ और x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 4 में दिया है तो हमें लौटने क्यूब मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में जाना पड़ेगा, x प्लस 1/x बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम बनाते हैं। चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं, दिया है x4 प्लस 1/x4। ठीक है, x4 प्लस 1/x4 बराबर कितना दिया है 34 दिया है। ठीक, 34 दिया। अब क्या करेंगे, जब हमें प्लस में चाहिए तो क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ दो को जोड़ देंगे। ठीक, इस तरफ भी 2 जोड़ देंगे, इस तरफ भी 2 जोड़ देंगे। तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34 2 36। तो x² प्लस 1/x² बराबर 6। x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 6 आ गया। फिर एक बार बैक जाएंगे, तो अभी आया है x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अभी फिर एक प्लस में जाना है। ठीक है, फिर करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे, तब यह आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर x² बराबर कितना आ जाएगा 6 2 8। रूट करेंगे, x प्लस 1/x बराबर √8, तो √8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं कि आ गया x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया 2√2 आ गया। अब क्यूब करना है, हमें चाहिए x³ प्लस 1/x³। x³ बराबर क्या होता है k³ माइनस 3k होता है। ठीक, k³ की जगह रखते हैं 2√2 की घाते क्यूब माइनस 3, और k का मान कितना दिया गुणे 2√2 दिया है। ठीक है, करें, 2 को क्यूब करेंगे, 2 को क्यूब 8 और 2 16, यानी 16√2 माइनस 3 6√2, तो यह कितना आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हो गया, तो 6वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की घात 4 + 1 बाई एक्स 4 बराबर 194। तो चाहिए हमें एक्स क्यूब + 1 बाई एक्स क्यूब का मान चाहिए। एक्स क्यूब + 1 बाई एक्स क्यूब का मान चाहिए। तो चलिए उसी जैसे उस छठवां क्वेश्चन था उसी प्रकार सातवां क्वेश्चन भी है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैक जाना पड़ेगा। तो अब हम इस बार डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट करके दिखाते हैं। देखो ऐसे दिया है एक्स 4 + 1 बाई एक्स 4 बार 194। तो देखो एक्स स्क्वायर में जाना है तो एक्स स्क्वायर + 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 जोड़ दें, दोनों तरफ 2 जोड़ेंगे यानी इस तरफ भी 2 और इस तरफ भी 2, तो 196 आ जाएगा। 196 रूट के अंदर 196, ठीक, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 14 का वर्ग है। अब हमें x + 1 i बाई एक्स चाहिए, इसका मान कितना आ जाएगा, तो रूट के अंदर 16, इसका आ जाएगा 4। अब चाहिए क्यूब का, तो एक्स क्यूब + 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या चाहिए, एक्स क्यूब + 1 बाई एक्स क्यूब बराबर होता है के क्यूब -3k। तो करो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 -12 डायरेक्ट किए दे रहे हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा 52। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आठवां है x + 1 बाई एक्स बराबर 3 दिया है। तो x6 + 1 बाई x6 का मान चाहिए। ये तो पहले स्क्वायर बना लो, ये तो क्यूब बना लो पहले, ठीक है। क्यूब से ही मल्टीप्लाई होगा, ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं पहले इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर + 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसका होता है के स्क्वायर -2 होता है, यानी 3 तरह का 9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 7, ठीक, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका ही डायरेक्ट क्यूब क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब चलिए करते हैं क्यूब, यानी कुल मिला के क्यूब करेंगे तो इसका आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट कर देते हैं इसका क्यूब। तो x6 + 1 बाई x6 बराबर कितना हो जाएगा, के क्यूब -3k। तो के क्यूब का 7 का क्यूब करेंगे तो 343 -3 × 7, तो 343 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 322 आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। इसका आंसर 322 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया है कि a² - 3a - 1 बराबर 0 दिया है। अब a² + 1 बाई a² का मान बताना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सभी में a का भाग दे देंगे। जब a का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा, यानी इसमें भी a का, इसमें भी a का, इसमें भी a का, इसमें भी, सब में a का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा a -3 - 1 बाई a बराबर 0। तो a - 1 बाई a बराबर 3, ठीक। तो ये कितना आ गया, a - 1 बाई a बराबर 3। अब क्या करोगा, अब हमें चाहिए इसका मान। तो इसका अगर ये माइनस में है तो इसका मान चाहिए, क्या हो जाएगा कि a² + b² -2 माइनस तरफ जाने जो तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k² + में 2, यानी 3 तरह का 9 प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 11। इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/2 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताइए। ठीक, ये दिया हमारे पास, इसका पूछ रहा है। तो देखो इसमें दिया तो सब में एक्स का भाग दे दो। जब एक्स का भाग इसमें देंगे तब क्या आ जाएगा, तो इसमें साफ साफ दिया है, तो ये एक्स प्लस 1/x आ जाएगा बराबर 5/2 आ जाएगा। अब हमें क्यूब चाहिए। अब ये क्यूब जब उसमें प्लस में होता था तो माइनस का करते थे। अब ये क्या दिया, माइनस में दिया है तो माइनस में होगा और प्लस में हो जाएगा। ये आ जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस में 3k हो जाएगा। तो के क्यूब का मान कितना दिया है, तो अब माइनस में दिया है तो ये हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं 5/2 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5/2। तो देखते हैं क्या होता है कि के क्यूब अगर उसमें जाना होता है, जब के क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पहुंच रहा है, ठीक है, तो इसका होता है x क्यूब प्लस 3k। तो कब होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हम इसको बनाने के लिए ये कब होगा, ये फार्मूला कब लगेगा, ठीक है, फिर से बताते हैं। तो अब इसमें अगर ये मान चाहिए, तो इसमें अगर जब हमारे पास x माइनस 1/x का मान होगा तब हम x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बता पाएंगे, ठीक है। इसमें माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस में लाने के लिए हमें पहले x माइनस 1 का मान चाहिए। तो हम x माइनस 1 का मान चाहिए, तब x माइनस 1 का मान लगाते हैं। तो x माइनस 1/x बराबर कब क्या होता है, जब x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, तो x माइनस 1/x बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 4 होता है, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 4 होता है। के का मान कितना दिया, 5/2 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक, रूट के अंदर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर। तो यह हो जाएगा 25/4 माइनस 4, ठीक है। तो 4 चौको 16, 25 में 16 गए, यानी 25 माइनस 16/4, ठीक। तो 16 9 25, यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 आया तो x माइनस 1/x बराबर कितना आया, 3/2 आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये होता है के क्यूब प्लस 3k के, ठीक। के क्यूब का मान रख दो, 3/2 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3/2। तो देखते हैं, अगला हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे दिखा देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 3/में होल क्यूब माइनस 3 गुणे 3/2। तो करेंगे इसको हो जाएगा 3 का 27/8 माइनस 9/2। तो यहाँ पे करो 27 माइनस 9 चौको 36/8। तो 36 और यहाँ पे सॉरी प्लस होता है, तो 36 प्लस 27 प्लस 36 कितना हो गया, 7 6 13 और 3 5 6, 63/8। इसका आंसर आ जाएगा 63/8, ठीक। तो चलिए आज यहीं तक के लिए। तो आप सभी लोग को धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो भी कमियां हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम
कोशिश प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो चलिए आज यहीं तक, फिर कल कंटिन्यू कुछ नए प्रकार से नए अच्छे तरीके से क्वेश्चन लाते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।